बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। जैसे जैसे दिल्ली के चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर अब जहर घोलने की बात यमुना के पानी में होने लगी है। केजरीवाल ने इस तरीके का आरोप लगाया। देखो, जुगाड़ का जमघट जनादेश के पनघट से पहले ही अगर चारों खाने चित होने दिखाई पड़ेगा। और ये जो झांसे का झाड़ू यात्रा थी, उसकी विदाई का बैंड बाजा सुनाई पड़ेगा। तो इसी तरह की बकवास बहादुरी और इसी तरह की बेसर पैर की बातें सुनाई पड़ेंगी। अब दिक्कत यह है कि दिमाग में जहर अगर किसी के भरा हो तो उसको जो है वो आस-पास कहेगा हमारा ये ज़हर दिमाग में इन्होंने भर दिया, फिर कहेंगे इन्होंने हमें काम करने नहीं दिया, फिर इन्होंने कहेंगे कि हमें जो है वो हम करना तो बहुत कुछ चाहते थे, कर नहीं पा रहे हैं। तो ये जो पूरे के पूरा जो है वो कारण है, उसका मुख्य कारण ये है कि इनका जो है वो थोक का झगड़ा और रिटेल की झप्पी वाली ये जो पार्टियां हैं, मोदी जी से जो है वो लड़ते लड़ते आपस में भिड़ रहे हैं। और जब ये आपस में भिड़ रहे हैं तो इनका पूरा जो जुगाड़ का जमघट था वो जनादेश के पनघट से चारों खाने चित तो हुआ ही है, साथ ही साथ जो है वो गुनाहों के गटर पे जो गठबंधन का शटर लगा करके ये घूम रहे थे, आवाज़ दो हम एक हैं, वो अब पूरे की पूरी तरह से जो है वो जनादेश के पनघट पे चारों खाने चित दिखाई पड़ रहे हैं। अब तो एआईयूडीएफ के जो चीफ हैं बदरुद्दीन अजमल की तरफ से ये कहा गया कि समर्थन आम आदमी पार्टी का करो, केजरीवाल का करो, इस तरीके की बातें। देखो, ऐसा है कि जो जिसका समर्थक होगा, अगर घुसपैठियों का कोई हितैषी होगा तो वो घुसपैठियों वाली पार्टी को ही समर्थन करेगा ना। तो अगर आसाम के ये सज्जन जो है वो समर्थन दे रहे हैं, तो इस बात का आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके पीछे जो है वो मकसद क्या है, मंशा क्या है, सोच क्या है। उधर कांग्रेस चीफ की तरफ से ये कहा गया कि जो लोग कुंभ में स्नान कर रहे हैं उनको लेकर के उन्होंने सवाल खड़ा किया और ये कहा कि डुबकी लगाने से गरीबी नहीं जाती। कई अलग अलग तरीके की बातें। देखिए, सनातन समागम जो सर्वभंति सुखना सर्वे संतु निरामया के संकल्प और सोच के साथ है, तो मुझे लगता है कि इस तरह के सनातन समागम पर जो है वो सियासत करना और उस पर जो है वो इस तरह की जो है वो बेसिर पर की बात करना, इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि सनातन संस्कृति और संस्कार के प्रति उनकी सोच क्या है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि गंगा जी में डुबकी लगाने से पाप नहीं धुल पाते, ये नहीं धुल पाती, ये चीज़ें तो बात की चीज़ है। अगर आप गंगा जी में डुबकी लगाएंगे तो आपके जो दिमाग में गुरूर का सुरूर है वो ज़रूर धुल पाएगा, थोड़ा कम तो हो ही जाएगा। तो जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी के ब्रांड न्यू सोच है उसकी, और इतनी पुरानी पार्टी के जो धुराने नेता हैं उनको भी इस बात को समझना चाहिए। सर, वक्त की मीटिंग जो हो रही है उसमें फिर से हंगामा किया जा रहा है, देखिए क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा। देखिए संवैधानिक समावेशी सुधार पर सांप्रदायिक सियासी वार करने वाले जो हिस्ट्री शीटर लोग हैं वो हमेशा कोई भी अगर संवैधानिक समावेशी सुधार होगा तो उस पर जो है वो सांप्रदायिक सियासी वार करना शुरू कर देंगे। आपको याद होगा जब ट्रिपल तलाक का हुआ तब भी इन्होंने इस तरह का भय और भ्रम का माहौल पैदा करने की कोशिश की। 370 पर भी ऐसा ही किया। राम जन्मभूमि पर अयोध्या में जो है राम मंदिर के निर्माण के समय भी इसी तरह का भय भ्रम का माहौल पैदा करने की कोशिश की। आज जो है पूरे के पूरे वक्फ सिस्टम को, जो उसकी असंवैधानिक अराजकता है, उसको संवैधानिक प्रतिबद्धता के फ्रेमवर्क में लाना ज़रूरी है। अब दिक्कत ये हुई कि जेपीसी उसमें जब चर्चा कर रही थी तो आप जो है वो चुहल मचा कर रहे थे। जब जेपीसी जो है उस पर डिबेट डिस्कशन कर रही थी तो आप जो है उसमें बहिष्कार बहादुरी दिखा रहे थे। तो अभी भी जो है संसद के अंदर जेपीसी की रिपोर्ट पे डिबेट होगी, डिस्कशन होगा। आपके तर्कों के तर्कश में कितने तीर हैं वो पता लग जाएगा। लेकिन दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि ये किसी भी संवैधानिक सुधार पर सांप्रदायिक वार करने के आदी हो गए हैं और उनको कहने लगेंगे कि साहब इससे जो है वो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। अब ट्रिपल तलाक पर कानून बन गया, 370 भी खत्म हो गया, इस्लाम का कौन सा पिलर हिल गया या हट गया? क्यों भय और भ्रम का माहौल खड़ा करने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया सर, आज तक धन्यवाद। बातचीत करने के लिए। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।